गुरुवर तेरी आरती कृपा दृष्टि हम सब पर कीजे, कृपा दृष्टि हम सब लीजे, चरण छोड़ कहीं और न जाऊं, चरण छोड़ कहीं और न जाऊं, हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं, हे गुरुवर तेरी आरती। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं भवं भवानी शैलं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे नीलां कुजसां नाम कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं प्राणमासा चर्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथ। बोलो गुरुदेव भगवान की, संगवेरपुर धाम की, सभी भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की, भागवत भगवान की, श्री हरि भगवान की, माता लक्ष्मी की, माता काली की, पावन भूमि की जय जय श्री राधे। पंखा कूलर जो इधर है ना, पंखा कैसे चलाएं बाबू? हटो। और आगे लगो। तो संत दर्शन का लाभ मिलता है। तो आज भगवान की विशेष कृपा हुई है, जो पूज्य गुरुदेव संत दर्शन का लाभ हमको और आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मानो कि तीर्थ चल करके स्वयं आ गए हो। तीर्थ में जाकर के दर्शन का लाभ अलग है, लेकिन आज हमारे इतने भाग्य प्रबल हो गए कि गुरुदेव भगवान की सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए आनंद कंद कृष्णचंद्र भगवान की। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। बोलिए व्यासदेव भगवान की। बोलिए सुखदेव भगवान की। कोट जन्मार्जितम पुण्यम तदा भागवतम लभे। भागवत ऐसे ही नहीं मिल जाती है कि ऐसे सुन लें। भागवत में बैठे हुए भी भागवत कथा नहीं सुन सकते। करोड़ों जन्मों का जब संचित पूंजीभूत होता है, तब कभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि कोई निश्चल वक्ता आपके साथ आपके पास स्वयं अपने आप कहीं से ऐसी प्रेरणा का सूत्र बनकर को पधार जाते हैं। तो ये एक दो जन्म का नहीं, कोट जन्मार्जितम। भागवतों को तो लिखा सब कुछ हो जाए, लेकिन करोड़ों जन्मों का जब पुण्य, तो हमारे यहाँ एक जन्म की नहीं कि आए हैं चले जाएंगे, करोड़ों जन्मों का लेखा होता है। इसलिए हमें जन्मों को संभालने के लिए सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म क्या?
सत्कर्म क्या है? सब कहेंगे अपने अपने मन की। तो किसी ने शिष्य ने पूछ दिया, गुरुजी सत्कर्म क्या है? बोलना तो आता ही है। किम वक्तव्यम किम वक्तव्यम किम श्रोतव्यम किम कर्तव्यम च निर्मलम किम मंतव्यम परम लोके सर्वकालेषु सर्वदा। हमेशा सब काल में हमेशा क्या करना चाहिए? किसी ने कह दिया काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो किसी कोई और अपने से कहते हैं इससे चला जाता है, कहने लगे नहीं नहीं नहीं। तो कोई कहता है नहीं महाराज आप तो ऐसे कहते हैं, और कोई तो कुछ और कहते हैं, कोई कुछ और कहते हैं। तो किम वक्तव्यम, सबसे पहले वाणी पर क्या बोले, वाणी का संयमन करना है तो क्या बोले महाराज जी। किम श्रोतव्यम, तो सुनने के योग्य क्या है, कहने के योग्य क्या है। पूछा गया कहने योग्य पदार्थ क्या है, वस्तु क्या है, और कहने के बाद में सुनने के लिए कान बने हैं। तो किम श्रोतव्यम, सुनने के लिए कौन सी ऐसी वस्तु है कि जिसको सुना जाए। किम वक्तव्यम किम श्रोतव्यम किम कर्तव्यम, और करने के लिए क्या, करें क्या। तीन चीज, अरे चारों चीज रहती है हमारे जीवन में। चार संभल गई, सब संभल गई। किम मंतव्यम वरम लोके, इस लोक में वरम श्रेष्ठम किम, जो हम वक्तव्य जो हम अपने वाणी में लाएं, ऐसा कौन सा इस लोक में श्रेष्ठ शब्द है मनन करने के लिए। किम मंतव्यम वरम लोके, इस लोक में सबसे श्रेष्ठ मंतव्य करने के लिए, मनन करने के लिए क्या है। सर्वकालेषु सर्वदा, हर स्थिति में हम करें, हर लोग करें। ये भागवत केवल ब्राह्मणों का नहीं है, केवल क्षत्रियों का नहीं है, केवल हिंदुओं का नहीं, इसमें तो जन्म से लगाया गया है। जन्माद्यस्य, जन्म पालन और संहार तक के लिए जिनका जीवन है, उन सब का अधिकार भागवत में है श्रवण करने। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई भी हो, सबको कथा श्रवण करने, क्योंकि जब श्रवण करोगे तो आपके श्रवण करने से जो श्रवण की कथा की तेज रूपी बहन जब जाएगी आपके अंदर, तो मनोमन जल जाए। बाहर से तो हम कर लेते हैं और गंगा जी में नहा लिया, साबुन लगा लिया, लेकिन मन के मल को साफ करने के लिए श्रोत्र अंदर जाएगी। और राम कथा जे सुनत अघाही रस विशेष जानातिन, भगवान की कथा में तृप्ति ना हो, तृप्ति ना हो। ऐसा कि जब तृप्ति नहीं होगी तो आपका पूर्ण रूपेण मल धुल जाएगा। 12 पुराण में आया है, हम सब कहते हैं जब पूजन करते हैं अपवित्र पवित्र, और फिर बोलते हैं ओम स्वस्ति न इंद्रो आनो भद्रा। तो वेद के पहले श्लोक की क्या आवश्यकता है, अर्थात पुराण सबसे श्रेष्ठ है। व्यास जी को कहा गया कि पुरा पुरुषों का अयन जहां होता है, पठ व्यास रामायण पठ व्यास काव्य बीजम सनातनम। अय व्यास, तुमको अगर चारों वेदों का 18 पुराणों का संरचना करना है तो रामायण का पठन करो पहले, आदि काव्य बीज सनातन काव्य बीज का पठन करो। और पठन करोगे तो वो अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम जो द्विगुण, बुद्धि के 8 गुण होते हैं, वो तुम में 8 गुण समावेश कर जाएंगे, और तुम जो होने वाला है वो भी लिख जाओगे। और जब काव्य बीज का उन्होंने आधान किया तो इतनी उनकी बुद्धि स्फुरित हुई कि उन्हें अपनी लेखनी के लिए किसी दूसरे को लेखक के रूप में किसी देवता को बनाना। ये भागवत इतना नहीं है कि सब लोग समझ जाए, सबके समझ इतनी सरल है कि इसको साधारण से साधारण व्यक्ति भी समझता है, और इतनी कठिन है कि मुह्यंत सूर्य, जिसमें बड़े बड़े विद्वान मोह को सूर्य विद्वद भी मुह्यंत, जिसमें विद्वद भी ब्रह्मा को मोह हुआ ना, अभी ब्रह्मा को मोह होगा, कल होगा।
जिसमें देवताओं को मोह हुआ, जिसमें शंकर को मोह हुआ, वो मोहिनी रूप भगवान को दिखाना कितना ये मुह्यन किया। तो सूर्य, जिसमें सूर्य ये विद्वत हुई मुह्यन थी, भ्रम को प्राप्त होते, वह ये ग्रंथ है। तो इतना कठिन है कि इसमें कोई सोचे कि विद्वता पढ़ करके आचार करके और भागवत का आधान करने भागवत की कथा कह ले तो नहीं बिचो, नहीं बिचो, नहीं। सामर्थ्यता के बाहर, सामर्थ्यता के बाहर। शिव पुराण में कह दिया फिर किम वक्तव्यम, क्या बोले, किम श्रोतव्यम। तो श्रोत्रेण श्रवणेन वचसा कीर्तनम तथा श्रोतेण श्रवणम यस्य वचसा कीर्तनम तथा मनसा मननम तस्य महासाधनम उच्यते। महासाधन क्या है? श्रोत्रेण श्रवणम यस्य, जिसका श्रवण की कथा को श्रवण किया। और बेटा गाय लगी कि नहीं लगी? इसमें 8-9 तरीके से श्रवण किया जाए। आप लोग प्रणाम करते हैं, प्रणाम की भी विधियां हैं। 8 प्रकार से प्रणाम भी होता है, 8 प्रकार से श्रवण होता है, बुद्धि के 8 गुण होते हैं। इसीलिए से प्रणाम करने की भी विधियां हैं। विद्वान प्रणाम करने से जान जाता है कि व्यक्ति कहां तक पहुंच गया, किसका शिष्य होगा। और सबसे पहले आपके कर्तव्यों की परिचय मिलता है कि आपका गुरु कैसा हो। अब गुरु के सानिध्य में नहीं हो तो चाहे जैसे रहो, अगर गुरु के सानिध्य में रहोगे तो आपको प्रणाम करने की विधि जब होगी तो अपने आप दूसरा आचार समझ जाएगा कि ये शिष्य ने गुरु का सेवन किया। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गुरु बिन होए कि ज्ञान, गुरु तत्व परिज्ञानम बिना। गुरु गीता भी कहते हैं गुरु तत्व के परिज्ञान के बिना आप अन्य शास्त्रों का अगर आधान करते हैं तो आधान नहीं हो पाएगा, उसमें सम्मोहन हो जाएगा। तो शिव पुराण जो कहते हैं कि श्रोत्रेण श्रवणम यस्य वचसा कीर्तनम तथा, उसका जो श्रवण किया उससे वाणी से उसका कीर्तन करते रहो। पुष्टि होगी कई बार। एक बार जब लड़के छोटे पढ़ते हैं, भाई 15 बार शब्द को कहो तुमसे आता नहीं है, 21 बार कहो, जब नहीं आता तो कहते 108 बार कहो ना इस कठिन शब्द को, लड़का याद कर जाता है। तो जब उसको बार बार करेंगे तो रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। हमारे यहाँ पहले कुआं की प्रथा थी, उखड़ से कूटने की प्रथा थी, दीपक जलाने, ये सब प्रथा चली गई। इससे हमें शास्त्र का ज्ञान भी हमारा लोप सा होता चला जाता है। पहले दीपक के नीचे अंधेरा होता था, अब लट्टू के ऊपर अंधेरा होता है, सब उल्टा होता जा रहा है। ये ज्ञान अभी तो कुछ दिन में और समझने में आ जाएगा। जैसे लिखा रहता है कि दमरी के बैल सरीख है। अब जब दमरी चलती नहीं है तो कैसे जाने कि मेढरी है? मेढरी शब्द आता है भागवत में, कैसे मेढरी में चलती है? ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, ये मेढरी में घूमते हुए से हैं सबके सब उस परब्रह्म परमात्मा। मन सा मननम तस्य महासाधनम उचित, और मन से उसका फिर मनन करो, ये महासाधन। शिव पुराण में कहा पार्वती जी से भगवान शंकर। और शिष्य ने यही चीज पूछा कि महाराज किम वक्तव्यम, हम कहने के लिए परम लोक के किम वक्तव्यम, श्रेष्ठ शब्द ऐसा कौन सा है, क्या कहे? तो भागवतम, भागवत से श्रेष्ठ कोई है नहीं। इदम वैष्णवा नाम धनम, वैष्णवों का धन है। ज्ञानम परम गुह्यम, परम गुह्य ज्ञान है। और ये इतना ही नहीं, भगवान की तेजोमय जो भगवान का तेज है तद भागवते तथा, वो भागवत में समाहित किया गया। धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? तो उद्धव को यम प्रेक्ष, उद्धव को देते हुए भगवान ने यही कहा, उद्धव धर्म इमम शरणम गता, धर्म इसकी शरण में चला गया। क्योंकि जिसमें मैं हूँ उसमें धर्म है, जहाँ मैं हूँ वहाँ धर्म है। मैं का मतलब भगवान। तो भगवान कहाँ है? भगवान भागवत। भा शब्द कीर्ति वचन, भा शब्द कीर्ति वचन का, और गाने प्रतिवाच का। तो इस प्रकार से वह सर्वेश वचनो, वह सर्व फैला हुआ वचन, और तो विस्तार दायका, और तो विस्तार को जिसमें कीर्ति हो, विशिष्टता हो,
विस्तार हो और उसका विस्तार करने वाला भाषा। इतना ही नहीं, किसी हिंदी के गीतकार ने कहा कि भगवान के भाग्य कहे से भाग्य खुल जात प्यारी, और गा के कहे से गुमान मिट जात। एक एक अक्षर। भागवत छोड़ो, भागवत छोड़ो, भागवत के श्लोक की तो बात जाने दो, वो तो समझ के बाहर है, वो तो परमात्मा की बात। भागवत जो लिखा है केवल भागवत कहने से कुछ ना करो। ये चार चीजें जो मैं बता रहा हूँ वो भागवत में भी है। भाग्य कहे से भाग्य खुल जात। कितना भी अभागी हो, जहाँ भागवत की शरण में आया, इस कल्प वृक्ष की शरण में आया कि उसका भाग्य खुल जाता। भाग्य कहे से भाग्य खुल जात प्यारे, और गा के कहे से गुमान मिट जाते। जब तक घमंड होगा, जब तक हुई है किन कवम अभिमाना, शोक होवे चाहे कृपा निधान। घमंड प्रभु नहीं रखते हैं, अपने शिष्य के घमंड को भगवान उखाड़ के फेंकते हैं, नष्ट नहीं करते हैं, उखाड़ फेंकते हैं ताकि ये नारद जी का हो, चाहे शंकर जी का हो, चाहे ब्रह्मा जी का। फिर आपके घमंड को कैसे रहने, तो गा के कहे से गुमान मिट जाते। आपके अंदर जो घमंड होगा, मैं कथा सुन रहा हूँ, मैं इतना उत्सव कर रहा हूँ, ये नष्ट हो जाएगा। ये भगवान की कृपा ही बरस रही है, मैं कुछ नहीं। मैं तो एक सूखे बांस की, भगवान कृष्ण बंसी बजाते। बंसी में क्या है, कोई राग भरा है, पोली है, कितनी तपाई जाती है, आग से छेदी जाती है, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब गायक स्वर भरता है तो कितने प्रकार के सम्मोहन स्वर निकलते हैं। तो जब गुमान मिट जाएगा तो सम्मोहन स्वर निकल जाएगा। भाग्य कहे से भाग्य खुल जात, और गा के कहे से गुमान मिट जाते। बाके कहे से वर्ण हो तो वैष्णव सब, सभी वैष्णव वर्ण हो जाते। क्यों कि माया मोह निरासच वैष्णव क्रियते कथम। भागवत के महात्म्य पद्म पुराण से लिखा हुआ कथा। माया से मोह से वैष्णव कैसे निराश पाते, कैसे विजय पाते, तद भागवतम, उसको भागवत कहते हैं। तो वर्ण होते हैं तो क्या है उसे भागवत में, इदम वैष्णव नाम था, वैष्णव का धन है। माया मोह निराशा से वैष्णव क्रियते करते। वैष्णव इसको कैसे करते, वैष्णव क्या, विष्णु अर्पिते अखिलाचारस्ते वैष्णव, जिसने खाना पीना ओढ़ना सब भगवान को समर्पण कर दिया, अपना कुछ है नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वैष्णव। वैष्णव कौन है, गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द, वो कहते तुम ही निवेदित भोजन करही, ओ प्रभु प्रसाद पट भूषण धरी। जो कुछ भी जितना भी है, सोना चांदी गहना तुम्हारा प्रसाद, भोजन भी करना तुम्हारा प्रसाद। वैष्णव का अपना कुछ है ही नहीं। कोई भी वैष्णव हो, स्वपच सवर खस जमन जम, ऐसा नहीं कि वैष्णव ब्राह्मण ही बन सकता। स्वपच सवर हो, स्वपच हो, जो कुत्ते तक का मांस सड़ा खा जाता है, ऐसा स्वपच। शवर खस मुसलमान हो, कोई भी हो, जमन कोई भी हो, जड़ पामर कोल किरार, राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात, तीनों लोगों में विख्यात हो जाए। तो ये तो अब कहा गया कि महाराज तो सब भागवत वाचने लगे, नहीं, ऐसा नहीं है। श्रवण करने से जब आपको केवल दूर से ही जब फल मिल रहा है तो मेहनत क्यों करो, बिना पेड़ लगाए फल मिल रहा है तो आप फल क्यों नहीं चूस रहे हैं। पेड़ लगाओगे फिर उसमें फल लगा ना लगा, खट्टा लगा मीठा लगा क्या लगा। आपको कथा कहने की कथा कहना माने पेड़ लगाना, और कथा श्रवण माने पका पकाया फल प्राप्त कर ले। और कैसा फल, निगम कर्म कल्प तरोर गलितम फलम, वेद वेदांगों से निकला हुआ जो रस है उससे गलितम सुपक्वम फलम इदम भागवत। ये भागवत इतना ही नहीं, परीक्षित सुख मुखाद मृत, सुख रूपी सुख जी के ये कथा तो पहले बन गई, लेकिन सुखदेव जी परमहंस के मुख से परिणित होने से ये और भी ऐसे हो गया कि इसमें कहीं भी कोई खट्टा चरपरा का स्वाद, जिस फल को तोता चीखता है ये निश्चित है कि वो मीठा हो। कब तक पिए, जब तक अहरह, जब तक जियो तब तक पियो, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, अहरह जब तक जियो तब तक पियो। क्या पिए इसमें,
पिबत भागवतम रसम, इसमें रस है। तो कहने लगे फल में तो ऊपर छिलका होता है, कहने लगे नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल पूंजीभूत केवल रस ही रस है, इसमें छिलके कड़वे का और गोठी के कढ़ाई का कोई असर नहीं, इसमें रस ही रस है। तो हम क्यों ना पिए, फिर पेड़ लगाने के लिए क्यों जाए? ये कथा कहना तो पेड़ लगाना, मेहनत करना, और कथा श्रवण करना केवल रस पीना। बोलो दोनों की तुलना में अगर तुलना लगाए, तुलनात्मक किया जाए तो फायदे में कौन है? श्रोता फायदे में। और श्रोता कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? जमीन पर। और वक्ता कहाँ बैठते हैं? चौकी पर। तो चौकी पर बैठने वाला चौकीदार और जमीन पर बैठने वाला जमींदार। तो जमींदार बड़ा कि चौकीदार? जमींदार बड़ा कि चौकीदार? तो फिर क्यों हम इस प्रकार का पेड़ लगाए वो करें? पेड़ तो जैसे व्यास जी हम सारी के पागल लोग लगाए। आप लोग तो रस पियो, आप लोग तो रस पियो। तो ये ऐसे पेड़ का, और जानते हो श्रवण करने का सबका अधिकार, कोई भी किसी भी जात का हो, यहाँ तक कि मुस्लिम वर्ग को भी भागवत श्रवण करना चाहिए और उन्हें ऐसा ज्ञान देना चाहिए कि वो भागवत में बैठे और श्रवण करें। बल्कि वो कहीं आए तो उनको आगे बैठाना चाहिए। अभी कि छोटा सा लड़का अभी आया है तो छोटे लड़के को आचार्य स्कूल में प्यार देता है, और जो पढ़ाते पढ़ाते कुछ पढ़ जाता है उसको बल्कि ताड़ना देते। तो इसलिए बल्कि उनको बुला करके और रखना चाहिए। कथा में किसी वर्ण विभाग की कोई जो जन्माद्यस्य तो आदिता जन्म से लगा करके पालन और यानी सृष्टि में जो हुआ है वो मानव है, ज्ञानवान तो मननशील प्राणी है, मानव मात्र, तो उसको श्रवण करने का अधिकार किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण व्यवस्था का सबको अधिकार। ये भागवत का प्रथम अधिकार दिया गया, केवल 10वां अंश बोला हूं इसमें। अब ये एक प्रकार से गायत्री है। तो किम वक्तव्यम, क्या कहूं, क्या कहने योग्य, किम श्रोतव्यम, सुनने की योग्य क्या है, किम कर्तव्यम जो निर्मलम, और जिसमें कोई मल ना हो ऐसा काम क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि, आप निर्मल काम करेंगे तब मुझे प्राप्त हो। मल रहित कार्य तो मुझे पसंद है, मल युक्त कार्य मुझे, कार्य तो सब करेंगे, हिंसा भी करेंगे, अहिंसक भी है, तो मुझे तो निर्मल कार्य हो। तो किम कर्तव्यम निर्मलम, ऐसा कौन सा कर्तव्य है निर्मल हो, उसमें मल ना हो। किम कर्तव्यम जो निर्मलम, किम मंतव्यम परम लोके, इस लोक में मनन करने योग्य क्या है। सर्वकाली गुरु जी ने कहा बेटा तुमने पूछा, बहुत अच्छी बात पूछा। वक्तव्यम श्री राम रामेति, भगवान की कथा, श्री भागवत का, कृष्ण का, राम का नाम लो। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछ लिया, महाराज आप तो रामोपासक हैं, भागवत बाँच रहा था और आप कृष्ण की कथा कहते हैं। और महाराज वृंदावन में तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी गए तो परशुराम जी एक मंदिर के पुजारी थे, तो परशुराम जी के पास सब गए, कहने लगे ये आकर के वृंदावन में राम राम करता है, राधे राधे नहीं करता। क्योंकि उन्होंने कह दिया तुलसी ब्रज के लोग को कहा राम से बैठ, सब यार कह लो बकत हैं, राधे 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 राधे, और राम कहते हैं तो बोलते नहीं। तो तुलसीदास जी ने चुटकी ले दिया। अब वो चुटकी लेने से सबको खल गया कि बताइए तुलसी ब्रज के लोग को कहा राम से बैर, इस ब्रज में लोगों को भगवान से क्या बैर, वो तो भगवती है ना भगवान की। तो जब भगवान की भगवती है तो भगवान को तो समझना चाहिए। और ये शिकायत परम विद्वान परशुराम जी के पास पहुंची, और जैसे ही बालकृष्ण के पास दर्शन करने के लिए तुलसीदास जी पहुंचते हैं और सोचा कि प्रणाम कर लें, तैसे ही परशुराम जी बोल उठे, अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोई, परशुराम जो और को नवे सो दास ना होए।
तुलसीदास तुम कैसे प्रणाम करते हो अपने अपने इष्ट को? यहाँ तो कृष्ण का मंदिर है, जो अपने अपने इष्ट को, अपने राम को प्रणाम करो। तुलसीदास जी खड़े हो गए कि ये तो बड़ी भारी, ये होती है विद्वानों की परीक्षा, ये होती है विद्वानों की कठिनाई। इसलिए विद्वान मत बनना, श्रोता बनना, शिष्य बनना, नमन करके रहना, नब के रहना, अकड़ के मत रहना। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने ब्रज में एक चुटकी ली तो ब्रज के बालों ने आकाश ही फाड़ दिया। ब्रज है ना, तो तुलसीदास जी एक 10 मिनट खड़े रहे, अपने भगवान का ध्यान दिया और सोचने लगे प्रभु क्या है। कहने लगे वाह, मन तो होता है प्रणाम करूं, लेकिन क्या बताऊं, क्या वर्णन छवि आज की, भले विराजे नाथ। आपकी छवि का वर्णन क्या कर, कितने सुंदर आप विराजमान। का वर्णन छवि आज की, भले विराजे नाथ। लेकिन तुलसी मस्तक जब नवे, जब ही नवेगा मेरा मस्तक, जब धनुष बाढ़ ले हाथ, जब सीता जी के साथ होगे तब नवेगा। इसके पहले कितनी। और पुजारी जी ने, तुलसीदास जी ने फल दिया कि किए, और पर्दा पड़ा, और पर्दा पड़ा, और पर्दा के बाद में दोपहर हुआ था, पर्दा पड़ा 10 मिनट के लिए, और पर्दा बड़ा। ओम धूरज धूर धूर्वतंग धूर्वंतंग जो आसमान धूर्वतंग धूर्वम वयम वयम धूर्वामा, धूप बत्ती होने लगी, ये होने लगी। पर्दा खुला और क्या हुआ, कित मुरली कित चंद्रिका, और कित गोपी के साथ, गोपियन के साथ नहीं, कित गोपी के साथ। और अपने जन के कारण ब्रजराज भयो रघुराज। वो मुरली चली गई, वो चंद्रिका चली गई, और वो गोपी चली गई। गोपी की जगह परम ब्रह्माणी जानकी जी, जनक नंदिनी विराजमान। ये होता है भाव। इतनी कठिनता क्यों करेंगे आप तो श्रवण करिए। क्यों? उसमें लिखा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो। पहले तो विरक्त हो तब कथा कहो, विरक्त होना चाहिए। विरक्त हो, फिर वैष्णव हो, शमनी कथा कह पाएंगे। और कथा तो सब श्रवण कर लेंगे, चाहे जिस वर्ण का हो, कोई भी हो, लेकिन कथा नहीं कह पाओगे सब। भाई पेड़ तो जिसके पास होगा, फल बाजार में बिचरा कोई भी खरीद ले, लेकिन बाग में तो हनुमान सरीखे कोई बलवान जाएगा तभी ना दूसरे को उसमें अनाधिकार फल उठा पाएगा, है ना। तो विप्रो विरक्त हो, वैष्णव विप्रो। पहले तो विरक्त हो, फिर वैष्णव हो, तीसरे नंबर पर विप्र हो। अब विप्र क्या है? क्या ब्राह्मण विप्र कहा जा सकता है? ब्राह्मण तो कहीं जन्मना जायते शूद्र कहा है, संस्कारात् कहा जन्मना जायते ब्राह्मण, संस्कारात् उचित। और वेद पाठ से विप्र कहा गया, तो विप्र हो, तो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, और वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। इतना हम क्यों परीक्षा देंगे, इतनी हम क्यों डिग्री पास करें? तब कहीं कहने का अधिकार होगा। और रस पीने का तो सबको अधिकार है। तो अंतिम चौथा चरण बोला गया कि मंतव्यम जय श्री राम, वक्तव्यम श्री राम रामेति, श्रोतव्यम हरि कीर्तनम। होता है कोई बड़ी बात होता है। सबको शिष्टाचार निभाना पड़ता है अपने पास आए हुए। नहीं किसी को कुछ कहिए नहीं, कहना नहीं पड़ता। तो वक्तव्यम, फिर से आप अपने मन को देखिए। कथा सुनने में एक बार शंकर जी, कथा सुनने की विधि क्या होती है? एक बार शंकर जी कथा कहने के लिए बैठे, और बैठे तो श्रोता को कहते हैं कि कहाओ विचित्र कथा विस्तारी सावधान।
आज लड़कों को सावधान किया जाता ना, सावधान का मतलब है कि सा वह ब्रह्म, सा ब्रह्मम आधानम करोतीति सावधाना, जो ब्रह्म का अपने अंतर्गत में आधान करता है। जैसे माताएं बेटे का आधान करती हैं और समय पर उसको प्रसव करके और एक कुल का उद्धारक पैदा करती हैं, पितरों का तारक देती हैं, देवताओं का तृप्ति करने वाला देती है। इस प्रकार से जो अपने अंतर हृदय में सा ब्रह्मम आधानम करोतीति सावधानम, केवल लेफ्ट करना ही, लेफ्ट राइट करना ही सावधान नहीं है ना। सावधान तो वह है कि अपने अंदर, जैसी एक माँ गर्भस्थ बालक का पालन करती है, वैसे अपने अंदर कथा से निकले हुए उस परब्रह्म परमात्मा का हम पोषण करें अपने अंदर। इसको सावधान कहते हैं। सावधान हो जाओ, पार्वती जी से कहा, और पार्वती सावधान हुई लेकिन पूरी सावधान नहीं हो पाई। और शंकर जी कथा कहने वाला अपने आप बिना कहे सावधान होते हैं। और मन थिर कर शंकर, सावधान भी होते हैं, मन को भी चंचलता से दूर करके स्थिर करके कथा कहते हैं। क्योंकि वाचक का मन अगर चंचल हो जाएगा तो कथा श्रोताओं के अंदर आधानता नहीं दे पाएगा, कथा उसके अंदर स्थित नहीं हो पाएगी, है ना। तो इस प्रकार से वक्तव्यम राम रामेति श्रोतव्यम हरि कीर्तनम, वक्तव्यम जो भी बोलना है राम कृष्ण का वक्तव्य करो। राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं है। अगर कथा बढ़ाऊं बताऊं तो ठीक ना पड़ेगा। जो अंतर करता है उसके मुख में क्या होता है उसको अभी नहीं बताता। व्यास जी को भी समय याद होने वाला है। तो वक्तव्यम राम रामेति श्रोतव्यम हरि कीर्तनम कर्तव्यम हरेर पूजा, काम भगवान के नित्य पादोपसर्पणम, भगवान के चरणों का, और क्षेत्रापसर्पणम लेपन इत्यादि पात्रों का मार्जन, ये कर्तव्य करते रहना चाहिए। फूलों का उतारना कैसे उतारना चाहिए, है ना, इस प्रकार की शिक्षा हाथों से को देना चाहिए और हाथों से करना चाहिए। वक्तव्यम राम रामेति श्रोतव्यम हरि कीर्तनम कर्तव्यम हरेर पूजा मंतव्यम परमम पदम, और मनन करो परम पद का जो आश्रय भागवत से निकल रहा है उसका मंतव्य करो। ये चार चीजें अगर जीवन में आ गई तो फिर अन्य की कोई आवश्यकता नहीं। जमराज की ताकत नहीं, जमराज की ताकत नहीं कि उस घर में उसका दूध पहुंच जाए। ये चार चीजें रखना है, बस इन चार चीजों को बताते हुए और यहीं पर अपनी वाणी को विराम और आप लोगों के अंदर भागवत कथा का आधान करते हुए जय श्री राम। क्या कथा मैंने जय श्री राम कर दिया कर दो। तुलसी माने तुलसी पति राम, हर जगह तुलसी जी राम जी के साथ तुलसी लगा दी। तुलसी पति राम और मथुरा, तुलसी मथुरा, तुलसी पति राम और मथुरा पति कृष्ण। तुलसी मथुरा राम है, जो जाने कर दो। जो मथुरा पति कृष्ण में और तुलसी पति राम में दो जानता है कि ये अलग अलग है। तो जुग अक्षर के मध्य में ताके मुख में सोच। जुग अक्षर मथुरा में, दो अक्षरों के बीच में तीसरा अक्षर क्या है मथुरा में? था है, ठीक से कहो, थू थू। अब कोई कहेगा कितनी बड़ी गाली है, कितनी बड़ी गाली है कि लाठी चल जाएगी, गोली चल जाएगी। इतनी बड़ी गाली हमारे महापुरुष दे जाते हैं कथा पर से। जो भेद मानता है ब्रह्म मानता है, कहने लगते तेरे मुख में कोई कह दे कि थू कहे, थूक लो चाट, ऐसा कहते ना, ये शब्द गाली दिया है। जो अब कोई कहो कि तुलसी पति, तो महाराज फिर से बता देते, तुलसी पति तो जो राम है 12 कला से है, और मथुरा पति जो कृष्ण कहते हैं 16 कला से है। सो महाराज 16 कला बड़ी है कि 12 कला? कौन बड़ा है कोई बोलेगा? 16 बड़ा होता है कि 12? 16 नहीं, 12 बड़ा होता है। गिनती में
इसलिए कि 16 कला चंद्रमा की 16 तिथियों में परमा, 2, 3, 4, 5 में और अमावस्या और पूर्णिमा मिलकर के 16 होती है। और सूर्य की 12 कला मेघ, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, मीन तक 12, तो 12 में और एक सूर्य की कला में चंद्रमा की 16 कलाएं भोग कर जाती है। इसलिए 12 जब 16 में 12 का गुणा करो तो 16 कला बराबरी पे होती। इसलिए सूर्य की एक कला में चंद्रमा की 16 कलाओं का उपभोग होता है। इससे कहोगे कि अब तो महाराज 12 पड़ा है, तो इसमें दोनों हो गया। तुलसी मथुरा राम आपके मुख में पूर्ण अवतार, इसलिए पूर्ण अवतार से 16 भी पूर्ण अवतार है और 12 भी पूर्ण अवतार है। इसलिए दोनों पूर्ण अवतार हैं। जब पूर्ण अवतार हैं तो उसमें अपूर्ण अवतार कहने की कोई गुंजाइश नहीं है ना। इसलिए दोनों पूर्ण अवतार। चौथी बात यह है कि सुदर्शन संहिता में आता है रामकृष्ण भो विप्र नृसिंह मधु, रामकृष्ण भो विप्रो नृसिंह शुक्र तथा पूर्ण अवतार। ये चांदी अंश जाए रामकृष्ण नृसिंह और शुक्र अवतार पूर्ण अवतार। शुक्र अवतार माने भागवत में 12 है अवतार और नृसिंह अवतार और राम और कृष्ण, ये 4 पूर्ण अवतार हैं। 4 पूर्ण अवतार हैं तो महाराज फिर ये 2 को ही क्यों मानते हैं? भागवत की कथा चलती है। अभी आषाढ़ में हमारे यहाँ प्रज्ञा गार्गी जी आएंगी तो रामायण कथा कहेंगी और मुझे कूर्म पुराण की कथा करना ही पड़ेगा। और व्यास जी को भी और आचार्य जी को भी सबको कहता हूँ कि आषाढ़ में तिथि देख लीजिए, पंचांग में 8 दिन पहले से पूर्णिमा के गुरु पूर्णिमा के 8 दिन पहले से कथा प्रारंभ हो जाती है। तो आप यदि कहीं व्यस्त न रहे तो आइए, कूर्म पुराण की है इस बार। तो अब कूर्म पुराण में कुछ विशेषताएं ये हो गई कि 4 लाख श्लोक पुराणों में हैं, लेकिन अब 4 लाख श्लोक नहीं वर्णित आते हैं। तो कूर्म पुराण में 17,000 श्लोकों से 6,000 श्लोकों में कर दिया गया है, मिलते ही नहीं। इसलिए अब 10,000 श्लोक कम जाते हैं, 11,000 श्लोक कम जाते। लेकिन हम तो 17,000 वाला कहते हैं, इस पुराण से उस पुराण से खोज करके और 17,000 करके। लेकिन जो भी प्राप्त होता है वर्तमान समय में या 100 साल या 200 साल से जो ग्रंथ हैं उनमें 6,000 श्लोक का ही प्राप्त हो रहा है, 17,000 का नहीं मिल रहा, लेकिन है 17,000। तो क्या बता रहा था? रामकृष्ण है ना। हाँ। तो इनमें कोई पूर्ण अवतार को बचना चाहिए। और शुकर निकृष्ट नाम आ जाता है, शुकर की पूजा निकृष्ट नाम आता है, इसलिए सुंदर नाम के कारण उसकी पूजा जो है तो अलग कर दी गई है। यद्यपि 4 पूर्ण अवतार हैं, इसलिए राम कृष्ण नृसिंह और शुकर। यूं तो किसी भी अवतार में यहाँ की जन जन में भी पूर्ण अवतार का समावेश है। अगर ये निगाह कहीं पूछ जाए कि ये मेरे सब राम ही राम बैठे हैं, ये मेरे सब कृष्ण ही कृष्ण बैठे हैं, तो समझ जाइए कि समादृष्ट हो गया। और समादृष्ट हो गया वो तो इस लोक में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र जी महाराज की। अर्थ भी बड़ा अद्भुत किया करते थे। रकारो राधा और मकारो मधुसूदना। राम का जो रा है वो मानो राधा स्वरूप है और माँ जो है वो मानो माधव के स्वरूप है। बड़ा सुंदर उद्बोधन। क्या करना है, क्या सुनना है,
किस लिए मानव जीवन मिला है, ये सारी बातों पर पूज्य महाराज श्री ने बड़ा सुंदर सरल शब्दों में हमें और आप सबको बताए हैं। इन बातों को अमल करें। ज्ञान वही सार्थक है जो अंतःकरण की ओर जाए। कानों तक ज्ञान सीमित हो वह ज्ञान निरर्थक होता है। बड़ा सुंदर भाव पूज्य महाराज श्री ने बताए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बार बार निवेदन, बार बार प्रणाम। महाराज श्री से भी मैं निवेदन करूंगा, कभी ब्रज आने की इच्छा हो, कभी ऐसा मन में भाव जगे कि वृंदावन चलना चाहिए, आपके इस बालक का भी एक छोटा सा स्थान है बिहारी जी के निकट ही। जब भी समय संयोग मन कहे आप सादर आमंत्रित हैं। ये बालक आपकी सेवा में वहाँ पर तैयार मिलेंगे। जब भी ऐसा भाव बने अपनी वाणी को करते हैं विश्राम। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सद्गुरुदेव भगवान की। महाराज जी वो कहावत नहीं बनी, आग लगे तोरे पोथी में ध्यान धरो मोर रोटी में। गई वाला हाल है इनका। पोथी के चक्कर में नहीं है रोटी के चक्कर। भैया को मिला तुम्हारा? मिल गया। ये कौन है?